सोहनलाल एक गांव में फलों का ठेला लगाता था। वह खेतों से ताजा फल खरीद कर लाता था, इसलिए उसके फल बहुत जल्दी बिक जाते थे। एक दिन एक सेठ जी सोहनलाल के पास आए और बोले, अरे भाई सोहनलाल, तुम्हारे फल तो फटाफट बिक जाते हैं, लेकिन इस गांव में सस्ते फल बेचकर तुम्हें कम बचत होती होगी। मैं गांव से फल लाकर शहर जाकर बेचता हूँ तो ज्यादा मुनाफा होता है। सोहनलाल बोला, वह तो ठीक है सेठ जी, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते बहुत से फल सड़ जाते होंगे। सेठ जी, अरे शहर में सब बिक जाता है, कोई नहीं पूछता, उन्हें क्या पता ताजे फलों के बारे में। वहां तो सड़े फलों के भी पूरे दाम मिल जाते हैं, तू भी शहर में अपनी दुकान लगा ले। सोहनलाल, नहीं सेठ जी, मैं तो यहीं खुश हूँ, मैं किसी को सड़े फल नहीं खिला सकता। अगले दिन सेठ जी शहर वापस चले जाते हैं और सोहनलाल अपने फल बेचने में व्यस्त हो जाता है। एक दिन सोहनलाल फल बेच रहा था, तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया माई बैठी है। वह काफी कमजोर थी और उनसे ठीक से बैठा भी नहीं जा रहा था। कुछ देर बाद बुढ़िया माई वहीं लेट गई। सोहनलाल उनके पास आया और बोला, माँ जी, आप ऐसे क्यों लेटे हो, आपकी तबीयत तो ठीक है? बुढ़िया माई ने कहा, बेटा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा बेटा बहू शहर गए हैं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। तबीयत ठीक नहीं होने के कारण खाना नहीं बना पाती। आज वैद्य जी से एक दवा लाई हूँ, उन्होंने कहा है कि खाना खाने के बाद दवाई खाना, लेकिन मुझमें इतनी ताकत नहीं कि मैं अपने लिए खाना बना सकूं। यही सोचकर कुछ देर इस पेड़ के नीचे बैठ गई। सोहनलाल, अरे माँ जी, आप क्यों चिंता करती हो, मैं अभी आपके लिए ताजा फल लाता हूँ। ये कहकर सोहनलाल माँ जी को फल लाकर देता है। फल खाकर माँ जी अपने घर जाने के लिए चल देती हैं। सोहनलाल उन्हें पकड़कर घर छोड़ देता है। सोहनलाल, माँ जी, मैं रोज आपको घर पर ही फल दे जाया करूंगा जब तक आप ठीक नहीं हो जाती। बुढ़िया माई, लेकिन बेटा मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है जो मैं तेरे फलों को मोल दे सकूं। सोहनलाल बोला, माँ जी, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप पैसों की चिंता ना करें। अगले दिन से सोहनलाल बुढ़िया माई के घर ताजे फल पहुंचाने लगा। धीरे धीरे बुढ़िया माई ठीक हो गई। एक दिन सोहनलाल फल बेच रहा था, तभी उसके पास एक औरत आई और उसने कहा, भैया मेरे पति बहुत बीमार है, डॉक्टर के कहने पर मैं उन्हें शहर से गाँव लाई हूँ, हम सामने वाले घर में रहते हैं, तुम रोज सुबह ताजे फल हमारे घर भिजवा देना। अगले दिन सोहनलाल फल लेकर उनके घर पहुंच गया। सोहनलाल बोला, बहन जी फल ले लो, फल ले लो फल, लेकिन उसकी आवाज सुनकर कोई नहीं आया। सोहनलाल ने कई बार आवाज दी, जब कोई नहीं आया तो वह फल लेकर घर के अंदर चला गया। अंदर जाकर उसने देखा कि एक आदमी बिस्तर पर लेटा था। सोहनलाल बोला, भाई साहब मैं आपके लिए फल लाया हूँ, बहन जी ने कल मुझसे फल पहुंचाने के लिए कहा था। ये कहकर वह बिस्तर के पास गया। वहां पहुंचकर उसने देखा कि ये तो वही सेठ जी है जिनके शहर में फलों की बड़ी सी दुकान थी। सोहनलाल बोला, अरे सेठ जी आप यहाँ कैसे, आपकी तो शहर में फलों की दुकान थी। सेठ जी बोले, भाई मैं अब सेठ नहीं रहा, शहर में मैंने ज्यादा पैसों की लालच में फलों पर केमिकल लगाना शुरू कर दिया। उन फलों को खाकर एक लड़का मर गया, उसके घर वालों ने मेरी दुकान में आग लगा दी। इसी सदमे से मैं बीमार पड़ गया। वहां शहर में कई लोग मेरी तलाश कर रहे हैं, किसी तरह छुपते छुपाते मैं इस गांव में आ गया। तुम्हें कल मेरी पत्नी ने फल देने के लिए कहा होगा, लेकिन मैं ये फल नहीं ले सकता, मेरे पास पैसे नहीं है। सोहनलाल बोला, सेठ जी पैसों के लालच में आपने सड़े फल लोगों को खिला दिए, अब ना आपके पास सेहत रही ना पैसा। मैं ईमानदारी से ताजे फल बेचता हूँ और मजे में रहता हूँ। उसकी बात सुनकर सेठ जी रोने लगे। सोहनलाल बोला, सेठ जी आप चिंता ना करें, मैं रोज आपको ताजे फल दे जाया करूंगा, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अगले दिन से सोहनलाल सेठ जी के घर फल पहुंचाने लगा। कुछ दिनों में सेठ जी ठीक हो गए। सेठ जी ने सोहनलाल के साथ वही छोटी सी फलों की दुकान खोल ली और ताजे फल बेचने लगे। कुछ दिनों बाद सोहनलाल की दुकान पर वही बुढ़िया माई आई, उनके साथ उनका बेटा भी था। उसने आते ही सोहनलाल के पैर छुए और कहा, भैया आपने मेरी माँ की जान बचाई, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैं इसी जिले में कलेक्टर बनकर आया हूँ, यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो मुझे अवश्य बताइएगा। ये सुनकर सोहनलाल बहुत खुश हुआ। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिले का कलेक्टर उस जैसे मामूली आदमी के पैर छू रहा था। सोहनलाल की दरिया दिली ने सबका दिल जीत लिया। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।